आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं समाज सेवी गुड्डू सचान जी। समाज सेवी इसलिए कहा क्योंकि अभी हाल ही में इन्होंने एक नेत्रहीन का इलाज कराया था, और यही नहीं, समय समय पर ऐसी तमाम चीजें होती हैं जो सामाजिक कार्य होते हैं, इनमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, और जो जनता की जो बातें होती हैं, मुद्दों को उन पर भी बात करते हैं। और आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कुछ मुद्दों पर जो कि जनता से ही जुड़े हुए हैं। जैसे कि अभी सदन चल रहा है, मानसून सदन चल रहा है विधानसभा। तो अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि सदन जो है, सदन में जनता के हित की बात करें ताकि जनता के लिए कुछ अच्छा हो सके। तो इसके लिए आप क्या कहें? बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। आज पहले तो अपना जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान, जय हिंदुस्तान। अमित जी, इस प्रकार से आप जो जनता की बात करते हैं, मैंने देखा है जो आज की मीडिया, आप भी जानते हैं कि जनता की बात बहुत कम लोग करते हैं, जनता के हितों की बात बहुत कम लोग करते हैं। आप भी जनता के हितों की बात करते हैं, हमने देखा है, और हम लोग भी जनता की बात करते हैं। कोई पार्टी या किसी चीज को लेकर के कोई इस तरह की बात नहीं करते हैं कि किसी पार्टी विशेष की बात करें। और जनता की बात करते करते जब जनता ने किसी प्रतिनिधि को चुना है और जनता ने किसी को वोट देकर किसी को अपने रहनुमा बनाया है, तो बात बनती है कि उनकी भी बात की जाए। तो आपने जिस तरह से आज योगी जी ने बोला है कि सभी लोग जो भी आए वो जनता की बात करें, बात उनकी सही है। कहीं ना कहीं संसद बनता है, इसीलिए विधानसभा या संसद जो भी बना है वो इसीलिए बनाया जाता है कि जनता की बात वहां पे हो और जनता के जो हित की बात हो। सर्वोपरि है जनता, जनता से ऊपर कुछ नहीं है। और होता क्या वहां पर, जो भी सदन चलते हैं वहां पर हंगामा होता है, अपने अपने लोग बात करते हैं, पक्ष विपक्ष इस तरह से लड़ता है जैसे लगता है कि वहां पर अखाड़ा खुला है। ये बहुत ही निंदनीय चीजें हैं और इस चीजों पर रोक होना चाहिए। जो सदन का सुप्रीम अध्यक्ष होते हैं उनकी बातों पर ध्यान रखना चाहिए। एक सदन की गरिमा बनाकर संविधान के हिसाब से वहां पर जनता के हितों के लिए सदन बैठता है, तो जनता के हितों की बात करना चाहिए। इसी कड़ी में जिस प्रकार से योगी जी ने जनता की बात के लिए बोला है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं माननीय अपने मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जनता की बात के लिए अपने विधायकों को निर्देशित किया है कि जो भी आए जनता की बात करे। मैं ये कहना चाहता हूं उस पर कि जनता की बात तो तब करेगा ना जब विधायक कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, वो जनता के बीच में रहेगा, वो जनता की समस्याओं को सुनेगा। तो आपको क्या लगता है जो जनप्रतिनिधि जो चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच नहीं जाते हैं? नहीं नहीं, हम सारे लोगों की बात नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग इसमें इस प्रकार से भी हैं जो केवल टिकट के नाम पे जीतते हैं। अगर उनको टिकट ना दिया जाए किसी पार्टी का, तो केवल पार्षदी का चुनाव ही और प्रधानी का चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। मतलब वो पार्टी बेस पे जीतते हैं। पार्टी बेस पे ही कुछ लोग हैं जीते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी ऐसी में जो अपने दम पर टिकट के सहारा एक है, बाकी अपने दम पर जीतते हैं। इसी कड़ी में मैं आपको एक दो नाम लेकर भी बताना चाहता हूं। हमारी भोगनीपुर विधानसभा है, वहां से माननीय राकेश सचान जी आज मंत्री हैं। उन्होंने जिस दिन से जीता है, जिस दिन से वो विधायक बने हैं, उस दिन से उन्होंने शनिवार के दिन एक जनता दरबार लगाने का ऐलान किया था। आज 4 साल उन्होंने जा रहे लमसम, एक भी शनिवार को ऐसा नहीं हुआ है कि वो अपने जनता दरबार में ना पहुंचे हों। खाली शनिवार ही नहीं, किसी भी समय किसी भी दिन उन्होंने पूरा समय जनता के बीच में दिया है। जनता दरबार तो और जनप्रतिनिधि भी लगा रहे, मुख्यमंत्री भी लगा रहे हैं, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं, जनता दरबार लगाने के साथ साथ जनता का काम कराना, जनता की समस्याओं को सुनना, जिस प्रकार से वो करते हैं, मैं चाहता हूं इसी प्रकार से माननीय योगी जी के जो भी लोग हैं वो लोग उसी प्रकार से, उसी कड़ी में और इसी नवरत्न की तरह अगर सारे लोग को काम करने लगे, तो आज जनता की समस्याएं
हमें नहीं लगता कि किसी की कोई समस्या बचेगी। आपका कहने का मतलब है कि जिस तरह से मंत्री राकेश सचान जनता दरबार लगाते हैं, उनसे औरों को जनप्रतिनिधियों को सीख लेनी चाहिए, उसी से जनता दरबार बिल्कुल लेनी चाहिए। और सबसे ज्यादा जो उनकी एक खास बात मैंने देखी है, उन्होंने कोई गुटबाजी नहीं की वहां पर, कोई जात धर्म की बात नहीं की, कोई गुटबाजी नहीं की। जो उनके पास गया या जिनकी उनको सूचना मिली, उन्होंने जाकर के उनका जहां तक हो सका है हर संभव प्रयास किया है कि उनकी मदद की जाए। उनकी मदद वो करते हैं। इसी प्रकार से वहां से खैर मैं पार्टी की ना बात करके, लेकिन जो हकीकत है जनता की वो मैं देख रहा हूँ। वहां पर अभी रेणुका सचान जी भी जिला अध्यक्ष बनी है, उन्होंने भी जो गुटबाजी थी पार्टी में या जनता के बीच में, उनको दूर किया है। इसी कड़ी में मैं देखता हूं कि अपने अमिताभ वाजपेयी जी हैं, वो भी जनता के हित में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। जो ये विधायक, जो ये लोग हैं, ये लोग जनता के लिए बात जो करते हैं, किसी पार्टी का हो, अब जीत सांगा जी हैं, ये भी जनता में जाते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। राहुल बच्चा सोनकर जी भी जीते हैं पहली बार, वो भी जितनी कोशिश होती है वो भी जनता बीच जाते हैं। ये सारे लोग जाते हैं, ये जनता के बीच में रहते हैं, ये लोगों जनता की समस्याओं को समझते हैं। लेकिन एक समस्या मैं माननीय योगी जी से ये भी कहना चाहूंगा, जैसे कि भी ये यहाँ की मेयर साहब ने, प्रमिला पांडे जी ने बोला कि जल भराव में अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। या जब मेयर की नहीं सुन रहे अधिकारी, जब हमारे जनप्रतिनिधियों के अधिकारी नहीं सुनेंगे, तो जनता का काम कैसे होगा? जो प्रतिनिधि, जो हमारे विधायक सांसद काम करना चाहते हैं, जनता के बीच में रहना चाहते हैं और जनता काम करना चाहते हैं, वो कहेंगे किससे? अधिकारियों से कहेंगे। और माननीय योगी जी ने अधिकारियों को पावर दिया है, पावर देना ठीक भी था, क्योंकि पावर अगर नहीं देते तो फिर कुछ प्रतिनिधि उसका गलत उपयोग भी करते थे। और जो प्रतिनिधि छोड़ दो, प्रतिनिधि जो उपयोग करते हैं अलग बात है, जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं वो भी बहुत दुरुपयोग करते हैं कहीं कहीं पर, जो पार्टी के हों या किसी संगठन के हों। उन लोगों को अगर जनता, माननीय योगी जी अगर अधिकारियों को इतना टाइट ना रखें, तो वो लोग जो उत्पात बताते हैं, जो छोटे छोटे से कार्यकर्ता हैं, उसको रोकने के लिए माननीय योगी जी ने अधिकारियों को टाइट करके बोला। लेकिन जो प्रतिनिधि हैं, जो जनता की बात करें, कम से कम ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उनकी बात को सुने, क्योंकि जब जनता की अगर हित की बात करेंगे तो किससे कराएंगे? अधिकारियों से कराएंगे। अधिकारी सुनेंगे नहीं तो किससे होगा जनता का काम? तो ये बातें इन लोगों से मैं चाहूंगा कि इस तरह के लोग जो जनता के बीच में रहे, वो उनकी बातों को माननीय योगी सदन में सुने और उस पर कार्रवाई करें, और उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई करें जो अधिकारी इन लोगों की बातों को नजरअंदाज करते हैं। मतलब लगता है जो मेयर, कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे का जो कल बयान आया है जल भराव की समस्या को लेकर, उनको कहना था कि जो अधिकारी हैं वो हमारी बात को नहीं सुनते, हम अधिकारियों को अवगत तो कहा लेकिन अधिकारी सुनते। लेकिन ये भी सोचने वाले की बात है ना कि सांसद उनका है, विधायक भी भाजपा के हैं और मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, अगर ऐसे में अधिकारी नहीं सुनते, बरसात में ऐसे में ही क्यों ध्यान आया मेयर? एक देखिए लंबी एक कार्य करने की, ऐसा तो नहीं कि अपनी कमियां छुपाने के लिए अधिकारियों पर टारा फोड़ दिया गया? नहीं, ये देखो बहुत अंदर की बात है। और ये कार्यक्रम, जो ये कार्य प्रणाली है, इस पर मेयर जी 10 साल से हैं, ये 10वीं साल उनकी होने, 8-9 साल हो गए होने जा रहे हैं। उनकी बातों को अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। ये जो उन्होंने बयान भी दिया है, इस पे बहुत विचारणीय विषय है। किस तरह के अधिकारी हैं वहां पे जो उनकी बात अगर ना सुने? ये कहीं ना कहीं विभागीय कुछ काम है इन लोगों का, जो विभाग की तरह किसकी क्या मजबूरी है वो ये लोग ही जान सकते हैं। लेकिन जो जनता की बात वो उठा रही हैं, या जो भी वो कुछ छिपाना चाहती हैं या बताना चाहती हैं, या उनको जो भी करना चाहती है, ये उनका विषय है। मैं उस पर ज्यादा ना बात करूंगा। मैं ये बात करूंगा कि वो जनता की जो समस्याएं हैं, वो समस्याओं को आप उठाइए, सदन में उठाइए। जो नहीं सुनता तो इनका मेयर, सांसद सब लोग हैं, वो उन पे आप बताइए। इतनी किसी की हिम्मत भी नहीं है किसी अधिकारी की जो इन लोगों की बातों को ना सुने, क्योंकि ये सब फायर ब्रांड नेता है। इनकी अगर बातों को नहीं सुनेंगे तो उस दिन वो अधिकारी वहां बैठ नहीं पाएगा। ये भी एक जहां कहीं ना कहीं की सच्चाई है। सच्चाई को कोई अधिकारी या कोई नेता कहे, अगर कुछ है जिनकी नहीं सुनते हैं, जिनके ज्यादा पावर अधिकारियों के पास हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे नेताओं के अधिकारी ना सुने। अधिकारियों की सुनते हैं, नेताओं की सुनते हैं अधिकारी। नगर निगम में क्या एक मेयर से पावरदार कौन होगा? नहीं, मेयर फुल पावरदार है तो मेयर की सुन रहे हैं
कहाँ सुनना कहाँ नहीं सुनना है, ये मेयर साहब का अपना पर्सनल व्यू है, और क्यों नहीं सुनना है ये भी उनका व्यू है। वो अपना ऊपर मुख्यमंत्री जी से और सबसे शिकायत करके उन लोगों को उस तरह से जो नहीं सुन रहे हैं, अगर वास्तव में जनता की हित की बात होनी और नहीं सुन रहा कोई अधिकारी, तो उनको दंडात्मक कार्रवाई वो लोग करा सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सब हो सकता है। तो इस कड़ी में मैं आपसे यही बार विनती करूंगा और योगी जी से विनती करूंगा कि आप जनता की बातों को, जो ये प्रतिनिधि जो जनता के बीच में रहते हैं, उन लोगों की बातों को ध्यान दें और उन लोगों पर उनको उतना पावर दें कि उन लोगों की बात आगे अधिकारी भी सुने और उनकी जनता को मौका दे, जनता को सेवा, जनता की जो भी मजबूरियां हैं उस पर ध्यान देकर वे उनकी कामों को बहुत ही बारीकी पूर्वक कराने का काम करें। और सरकारें आती जाती रहेंगी, कोई भी सरकार आए कोई भी जाए, मैं सभी लोगों से ये आग्रह करूंगा कि जनता के हित की बात अगर करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है। आप जनता की नहीं सुनेंगे तो फिर जनता आपकी नहीं सुनेगी, ये भी एक समय आता है। इसलिए हम चाहेंगे जो काम चल रहा है जिस तरह से, उस तरह से जनता की बातों को नजरअंदाज ना किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय विज्ञान, जय हिंदुस्तान। ये थे हमारे साथ जो बात कर रहे थे समाज सेवी गुड्डू सचान जी। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। कानपुर से सहयोगी के साथ अमित राजपूत, यूपी संदेश।